जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका एनडीए 2 2026 की पहली क्लास में मैथमेटिक्स की। तो कैसे हैं आप लोग सब बच्चे, एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, जल्दी से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक बार सब बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। आज हमारी पहली क्लास है। मंगल, वंदना, प्रियांशु, रोहन, तरुण, भावेश, अमनप्रीत, अतिक्ष, उदित, अश्मिता, लक्की पासवान, वीर, आदित्य, जानवी, भावेश, खुशी, कीर्ति दलाल, आर्यन, वंदना, सचिन, दिव्यांशु, शिवांश, अमित, दिव्या, करण यादव। many students are here and they all are dedicated, they all are preparing for एनडीए। ऑब्वियसली एनडीए का ही बैच है और एनडीए में बहुत सारे बच्चे सिर्फ टारगेट कर रहे होंगे एनडीए 2 को और बहुत सारे बच्चे दोनों को। अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम एनडीए 2 2026 को टारगेट करके ही एग्जाम को निकाल दें, ठीक है ना। तो भाई ये फर्स्ट क्लास है और आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लासेस में बताया था कि मैथमेटिक्स को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन मैथ्स। क्या इंपॉर्टेंट होता है? फाउंडेशन मैथ्स। तो आज हम फाउंडेशन मैथ्स का ही पहला चैप्टर आपको कराने वाले हैं, जिसका डे 1 है। मॉड्यूल असाइनमेंट हमने डाल दिया है। हमने अपने असाइनमेंट मॉड्यूल्स को 7 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला मॉड्यूल आपको असाइनमेंट के फोल्डर में दिख रहा होगा। असाइनमेंट का अगर आप फोल्डर देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको मॉड्यूल दिख रहा होगा और वो मॉड्यूल है इनइक्वालिटी और लॉग का, जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ वीडियो सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। आफ्टर 2 और 3 क्लासेस में सारे के सारे सॉल्यूशन इनइक्वालिटी चैप्टर के अपलोड करवा दूंगा। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होगा, जैसे ही आप पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो हम डाउट क्लासेस रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ते में 2 से 3 दिन लगा दिया करेंगे, ताकि अगर आप किसी बच्चे को वीडियो सॉल्यूशन से भी समझ नहीं आया, मान लो ऐसा हो जाता है, तो आप लाइव आके सर से या मुझसे, मैं आऊंगा लाइव लाइव डाउट लेने, या रोहित सर आएंगे, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है प्रिंट कैसे निकालना है, तो बेटा प्रिंट डाउनलोड करेंगे ना लैपटॉप में तो प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। हमने एक ना फोल्डर बनाया है इंपॉर्टेंट वीडियोस का, जिसमें बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सब डाल रहे हैं हम। करीब 54 वीडियोस हैं वो टोटल, जो हम धीरे धीरे बच्चों को देंगे। अभी सिर्फ 7-8 ही वीडियो डली है मेरे ख्याल से, जिसमें 5-6 मेरी हैं, एक विकास सर की है, एक सुमित सर की है और एक अपने सुमित सर जो है हमारे हैं, जो मतलब एक विकास सर है, एक सिमित सर इंग्लिश वाले भी हैं, उनकी वीडियो है कम्युनिकेशन की। तो उसी के अंदर मैं एक छोटा सा फोल्डर बना दूंगा, जिसमें छोटी छोटी बातें में, जिसमें बच्चे फंसे रहते हैं। जैसे कई बच्चों को ये नहीं पता कि लैपटॉप पे कैसे ये क्लास चलानी है, उसके ऊपर एक वीडियो है हमारी, वो मैं डलवा दूंगा। इसके अलावा एक बच्चा कह रहा है कि भाई प्रिंट कैसे निकालना है, बच्चों को कई बार डाउनलोड नहीं हो पा रहा होता। ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, डोंट वरी। हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप ऑफलाइन वाला फील ले पाएँ। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे आर्यमन बिल्कुल हो जाएगी बेटा, वो भी लाइव हुआ करेगी वरना बीच बीच में, ठीक है ना। हाँ, ठीक है जी। पीडीएफ बेटा ये जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो क्लास के साथ अटैच कर दी जाती है। उसी टाइम क्लास के खत्म होने के बाद कुछ छूट जाए, मान लो लिखा हुआ, या दोबारा रिवाइज करना है, तो बेटा आप उस पीडीएफ को देख सकते हो। उसको डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं है, वो तो क्लास के साथ ही अटैच होती है। आप रखना चाहते हो रख भी सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी, आप एक कॉपी लेके आए होंगे मोटी सी। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम जर्नी को। फाउंडेशन मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है इनइक्वालिटी। अब बच्चों को लगता है इनइक्वालिटी में क्या ही होगा, एक्चुअली इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ छुपा है। तो मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा, तुम्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा हर चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में क्लासेस को मैं चैट ऑफ करता हूं, कई बार ऑन करता हूं। तो बस यही पॉइंट है कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, तो उसके लिए कई बार मैं चैट ऑफ करता हूं, मैक्सिमम टाइम चैट ऑन रहती है। इसके अलावा एक नंबर आपकी स्क्रीन पे घूम रहा होगा, तो ये क्वेश्चंस मुझसे मत पूछना कि ये नंबर क्यों घूम रहा है। तो पहली क्लास में ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। वो प्राइवेसी प्राइवेसी लगा रखी है हमने, ताकि नंबर रहे। अगर कोई बच्चा रिकॉर्ड करता है,
ठीक है ना। कई बच्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियोस को और फैला देते हैं इधर उधर टेलीग्राम पे, तो वो ना हो पाए इसलिए। वैसे तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, लेकिन वो प्राइवेसी इशू है, वो आपको 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, वो इरिटेट नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा मेरी सजेशन बच्चे, एक एक बच्चे को यही है कि लाइव आके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइव आने से क्या होता है कि काम वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सोच रहे हो चलो यार चैप्टर खत्म होने दे, सर की सारी वीडियोस आ जाएंगी तो एक ही दिन में बैठ के हम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हमारे 95% होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 90 से 95% बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। लेकिन मैंने उन बच्चों को देखा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। 3 महीने बाद मैसेज आएगा, सर मैं ना आपके इस बैच से बोल रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग देखता था, मैं ना बैकलॉग इकट्ठा कर लिया, मेरी 56-57 वीडियोस पेंडिंग चल रही है, अब मैं क्या करूँ? बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा कोई कसूर थोड़ा ना है कि तुमने अपनी गलतियों की वजह से पेंडिंग रखी है। वो बच्चे भी तो हैं जो लाइव आके पूरा का पूरा कोर्स हमारे साथ करते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन टू बी लाइव इन द क्लासेस एंड लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम मी। और अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कोई क्लास छूट जाए किसी रीजन की वजह से, तो उसको कवर कर लो। ये नहीं कि तुम्हारी 10-10 15-15 क्लासेस पेंडिंग चल रही हैं। उससे क्या होगा कि फिर आपका खुद ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, खुद ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस अगर आप इकट्ठा करके पहाड़ बना के रखोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये सब बातें, ये सब ज्ञान मैं क्लासेस में देता रहूंगा तुम लोगों को। ठीक है, ये मेरा एक फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, सही डायरेक्शन देना। सिर्फ मैथमेटिक्स सिखाने के अलावा भी मैं आपको जिंदगी का बहुत ज्ञान देने वाला हूँ, जिससे आप मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मुझे बताने का मन करता है, बच्चों को सिखाने का मन करता है। ठीक है ना, कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। अपनी मेरी कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है पढ़ाते पढ़ाते। मैंने जो गलतियां करी थी, मेरी कोशिश रहती है बच्चे मेरे जो पढ़ रहे हैं मुझसे वो गलतियां ना करें। तो मैं बताता रहूंगा, आपको मोटिवेट रखने की पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मोटिवेशन मेरे लगता है बच्चा खुद ही अंदर से लेके आता है, वो खुद ही लाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे साथ मोटिवेट रहे और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें और सीखें। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, कि इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी क्या है, जब मैं क्लास में चैट को ऑन करूंगा, आपसे पूछूंगा कि क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि नहीं, तो आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, जवाब कैसे भी दे सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दिल बना सकते हैं, कैसे भी। आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट मी, ओके। तो आइए इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी में सिर्फ 4 से 5 क्लासेस लगती है मेरी, तो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो कलर चेंज करते हैं पेन का। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिंबल, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन। दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। बेटा तुम लोग जो असाइनमेंट, वो जो नोट्स बनाओगे ना, उसको चेक करूंगा मैं। चैप्टर खत्म होते ही पीडीएफ मंगाऊंगा अपने नंबर पे मैं। ठीक है ना, जो बच्चों के लिए मैंने नंबर ले रखा है। प्लीज नोट्स बनाना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेस देन। एंड व्हाट इज दिस, लेस देन और इक्वल्स टू। हालांकि ये बात सब बच्चों को पता होगी, मुझे पता है, लेकिन लिखना है, नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। प्लीज नोट डाउन। अगर मैंने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, जैसे मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार क्लास में, आपसे भी पूछता हूँ, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगर मैंने ये लिखा हुआ है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, प्लीज टेल मी ये ट्रू है कि फॉल्स है। प्लीज टेल मी इज दिस ट्रू और फॉल्स। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से, चैट मैंने ऑन कर दी है। देखो एक बच्चा कह रहा है, अंशिका चौधरी कह रही है फॉल्स है, सक्षम चौधरी कह रहा है फॉल्स है, भव्या इज सेइंग फॉल्स है, बाकी सब बच्चे ट्रू कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रू कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है फॉल्स कह रहे हैं। जल्दी बताएंगे। आदर्श धारा गुप्ता, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ताबड़तोड़ तरीके से बच्चे फॉल्स कह रहे हैं। हद होगी यार तुम लोगों को, यार ये कैसी बातें करते हो तुम, क्या हो गया तुमको? 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तुम्हें फॉल्स दिख रहा है? अच्छा मुझे को ऐसा लग रहा है कि तुम फॉल्स इसलिए कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, तुम्हें लग रहा है यार 6 तो 4 से बड़ा है, तो इक्वल टू का साइन क्यों लगा हुआ है? ये तो 6 जो है इक्वल टू 4 थोड़ी ना होता है, इसलिए तुम फॉल्स कह रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ यही पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ये, लेकिन ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब है x इज ईदर
ग्रेटर देन वाई और इक्वल्स टू वाई। दोनों में से कोई एक काम करता है, दोनों तो काम कर ही नहीं सकते ना। आपको लगता है 6 4 से बड़ा भी हो जाए और इक्वल टू भी हो जाए? whenever we use this inequality greater than equal to या less than equal to, उस टाइम पे या तो x y से बड़ा होगा या x y के बराबर होगा, एक ही तो काम होगा। तो यहां पे एक काम हो तो रहा है, 6 4 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट फॉल्स बच्चे। आप मुझे बताओ क्या ये ट्रू है? अब तो सही बता देना यार, है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, चला शाबाश। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ट्रू होगा फॉल्स होगा? जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे। टी लिख दो, काफी है, पूरा पूरा लिखना नहीं। कुछ बच्चे ना पूरा पूरा क्वेश्चन ले आते हैं, लिख देते हैं चैट में, इतना एनर्जी नहीं लगानी है, रिलैक्स मोड में पढ़ना है, ठीक है ना। टी लिख दो, काफी है, मैं समझ जाऊंगा, मुझे इतने साल हो गए, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे सब समझ आ जाती है चैट, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, अब समझ आया ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज काम कर रही है, इस टाइम पे कौन काम कर रहा है? ग्रेटर देन काम कर रहा है, इक्वल टू काम कर रहा है? इक्वल टू काम कर रहा है। तो यू अंडरस्टूड इजिली कि व्हेनेवर वी यूज दिस इक्वालिटी वाली इनइक्वालिटी, इट मींस ईदर एक्स वाई से बड़ा होता है मेरे बच्चे या इक्वल टू होता है। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? जल्दी बता दे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बड़े आगे नोट्स बन रहे हैं। चलिए चैट ऑफ करते हैं फिर से, बीच में चैट ऑफ करेंगे, बीच में चैट ऑन करेंगे, फुल एनर्जी बेटा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, ठीक है, आज से लगा लो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, पूरा कोर्स एकदम स्टार्टिंग से हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, है ना, तो अगर कभी भी x ग्रेटर देन y है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। छोटे छोटे पॉइंट है जो समझने बड़े जरूरी हैं, छोटे छोटे पॉइंट है मेरे लल्ला जो समझने बहुत जरूरी है। इनइक्वालिटी में कभी भी आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है, 100% चेंज आएगा इनइक्वालिटी में। ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तभी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। आप नेगेटिव को दोनों तरफ काटोगे, काटने का मतलब ही वही होता है कि इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई किया तभी तो माइनस से माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, तब भी इनइक्वालिटी चेंज होगी। इनइक्वालिटी में एक तरफ से दूसरी तरफ नेगेटिव ले जाने में भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, राइट से लेफ्ट लाने में भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। आई गिव यू एग्जांपल, जैसे मेरे लल्ला मैंने बोला 4 -4 और -10 में कौन बड़ा है? इट इज वेरी ऑब्वियस, -4 और -10 में -4 बड़ा है ना। अब मैं अगर इसको नेगेटिव को नेगेटिव से काट दूं तो कोई बुराई नहीं है काटने में, काटो, किसने मना किया। लेकिन ये नहीं कि काट के बस ऐसे लिख दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप खुद सोचो कौन बड़ा हो गया, अब सोचो कौन बड़ा हो गया? 10 बड़ा हो गया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ या नेगेटिव को काटने से, मतलब एक ही बात होगी एक्चुअली। इस नेगेटिव को जो काटा है वो कैसे कटा होगा ये सोचो ना, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो किया होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा मेरे लल्ला। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों तरफ नेगेटिव होना चाहिए इस चीज के लिए। 3 -2 से बड़ा है, आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो इस नेगेटिव को मैं यहां ले आता हूं, तो यहां लेके आओगे, या कह सकते हो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात एक ही है, तो ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज अपने आप ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ब्रैकेट में लिख लो नो एक्सेप्शन, हमेशा ऐसा होता है, नो एक्सेप्शन। एक एक वर्ड जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा ही तुमने लिखना है, एक एक वर्ड जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं मेरे दोस्त वैसा ही तुमने लिखना है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि देख के भाई मजा आ जाए, है ना। और ये नोट्स जो है ना आपकी टोटल मिला के 5 कॉपी भरेंगी पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, एंड में जाके 5 कॉपी भर चुके होगे आप, और यही आपके एसेट है जब एंड में आप मॉक टेस्ट दोगे इन्हीं कॉपी को रिवाइज करके। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई कि नहीं? जल्दी बता दे मेरे बच्चे, बताओ भाई। चलाए, शाबाश, क्लियर है, बहुत बढ़िया। रश्मि भट्ट, वंदना, आदर्श, अमनप्रीत, खुशी, दिव्या, आलोक, विवेक पटेल, सुवरजीत, लवप्रीत, बहुत बढ़िया। चलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं,
मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या तुम सुनना चाहते हो? बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, अगर मेरे बच्चों एक्स वाई से बड़ा है और आप इनको पलट दो, तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बट इसमें एक्सेप्शन है, व्हेन एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। जब एक्स एंड वाई के सेम साइन होते हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये काम नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। मान ली मैंने बोला 10 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही बोला है भाई। अब मैं अगर इसको उल्टा कर दूंगा ना मेरे बच्चे, तो 100% इनइक्वालिटी चेंज होगी, नो डाउट इन दैट। 100% इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का है, इनइक्वालिटी 100% चेंज होगी। अगर आपने दो पॉजिटिव नंबर ले रखे हैं और एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा या छोटा है और आपने उसको उल्टा करने का प्रयास किया या क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर उल्टा करना पड़ रहा है, तो इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का है। दोनों नेगेटिव लिए तब भी, जैसे -10 और -20 में कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। और अगर आप इसको पलटा दोगे 1/-10, तो मैंने -1/10 ही लिख लिया है। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, लल्लो, ये इनइक्वालिटी चेंज होना पक्का है। But it doesn't happen when both are of different signs. Suppose one is 4, other one is -2. 4 is greater than -2. If you are reversing the numbers in this case, nothing will be changed. Inequality will be same. It is quite obvious. 1/4. This is -1/2. अभी भी 1/4 ही बड़ा रहेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। ये वाली बात बच्चे रट लेते हैं, अच्छे अच्छे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा इनका यूज क्या है। इसके फाउंडेशन मैथ्स में जो चीजें कराई जाती हैं वो बहुत काम की होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्लैरिटी आएगी। अगर कभी भी एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और दोनों सेम साइन के हैं, ऑन रिवर्सिंग द नंबर्स इनइक्वालिटी हैज टू बी चेंज, नो डाउट इन दैट। प्लीज टेल मी if it is clear to you and you are noting down as well. Tell me fast. बहुत बढ़िया। अभी ना आप लोगों को मैंने क्या कर रखा है, अपनी चैट को ना, ये जो चैट है ना, इसमें आपको अपनी चैट दिखेगी और मुझे सबकी दिखेगी, है ना। हालांकि हम कभी कभी ऐसा भी करते थे कि सबको किसी की भी चैट दिखती है, उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है ना। उससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, उसने उसकी चैट पढ़ ली और उस पर हंस रहे सबके सब। तो फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि हम सेल्फ चैट लगाएंगे, है ना। तो सेल्फ चैट लगाने से क्या होता है, थोड़ा फोकस बढ़ जाता है। चला शाबाशे। आर्यन क्या हुआ बेटा? अच्छा, हमारे पास ना ये फीचर भी है, हम ना वॉइस कॉल फीचर भी लेते हैं। आज हम उसको एक्टिव, आज हम उसको ट्राई करके बता देंगे आपको कैसे होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसे ना, कांग्रेस का हाथ बना हुआ है, ऐसा हाथ सा बना हुआ आ रहा होगा। उस पर जब तुम क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं अभी, उनके नाम आ जाते हैं। उस पर मैं क्लिक करूंगा तो हम आपस में बात कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, दिख रही है रणविजय, रणविजय दिख रही है भाई। हाँ, बाद में नोट्स मिलेंगे, जो लिखा हुआ है ना ये आपको दिख जाएगा। जो क्लास आएगी ना 15 मिनट बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में, वहां पे अटैच होगी ये फाइल, उस पर क्लिक करना है, सब मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए मैं ना अभी करूंगा ये वॉइस कॉल वाली ना, तुमसे दो चार बातें करेंगे, किसी एक दो को कॉल पे लेंगे। समटाइम्स क्या होता है, एक बच्चा बोल रहा है सर दोबारा करा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ सर आपसे, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो सर, मुझे कुछ कहना है आपको, मतलब वो दिल की बात कहना चाहता है। तो कभी कभी हम कॉल पे लेते हैं। देखो ऐसे कॉल पे अगर हम कंटिन्यूटी में लेते रह गए फिर तो भाई शुरू हो गया प्रोग्राम। लेकिन हमने ये फीचर बड़ा प्यारा डाला हुआ है, इससे बच्चे हम कनेक्टेड रहते हैं मेरे साथ। ठीक है जी। तो बच्चों, हो जाए, एक छोटा छोटा बना दें आपके लिए क्वेश्चन। बताओ, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? चलिए, छोटा सा प्यारा सा नोनू सा मोनू सा क्वेश्चन बना हुआ तुम्हारे लिए। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ए 0 से बड़ा, बी 0 से छोटा, सी 0 से बड़ा, विच वन इज करेक्ट? 4 ऑप्शन दूंगा, पोल दूंगा, आप टाइम लगाना 1 मिनट का, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? आइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए एक्स लेस देन ए वाई, ए बी एक्स ग्रेटर देन ए बी वाई, ए बी अपॉन में सी,
ए बी अपॉन में सी एक्स, ए बी अपॉन में सी वाई, है ना, या फिर ए क्यूब बी स्क्वायर सी ग्रेटर देन लेस देन ए क्यूब बी स्क्वायर सी वाई। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे किसी भी प्रकार की। सिलेबस में है भाई तभी करा रहा हूँ कार्तिक। अच्छा, कुछ बच्चे ना अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि उनको ही सब कुछ आता है। मैं पहले दिन में ही ना ये सब चीजें क्लियर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन से ना पता नहीं मुझे नफरत सी है यार। कोई बच्चा ये ना पूछे ये आएगा कोर्स में कि नहीं, बेटा कोर्स का ही पढ़ा रहा हूँ, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। 17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जो पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये नहीं पूछना कोई मुझसे कि कोर्स कब खत्म होगा। मैं कोर्स तो खत्म कराऊंगा ही, लेकिन मेरा टारगेट होता है मैथ्स सिखाना। मैथ्स सब पढ़ा रहे हैं, सिखाने वाले कम है। इसी तरह से तुम्हें भी मेरी ही सोच को फॉलो करना है। पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हें सीखना है, ठीक है। जिस तरह से पढ़ाने वाले बहुत हैं लेकिन सिखाने वाले कुछ हैं, इसी तरह से पढ़ने वाले बहुत हैं, सीखने वाले कम हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज तक किसी ने ये नहीं पूछना आज के बाद कि सिलेबस कब खत्म होगा। जब मैंने बोल दिया है 15 अगस्त के आसपास सिलेबस, 25 अगस्त के आसपास सिलेबस खत्म होगा, टाइम लगता है सिलेबस में। तीसरा क्वेश्चन, ये चैप्टर कब खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ने का मूड ही नहीं है। चैप्टर कब खत्म होगा इसका मतलब यू आर नॉट लाइकिंग दिस चैप्टर। इट मींस यू हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। ये 3 क्वेश्चन से पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है मेरे भाई। तो ऐसा मत करिए यार। जैसे ये बच्चा है कार्तिक शर्मा, सर ये चैप्टर सिलेबस में है। अरे भाई सिलेबस में है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए। ये बहुत सारे कम लोगों को पता है, यही पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए। बच्चों को आदत होती है डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लेते हैं। ना 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 ना, दिस इज अ चैप्टर यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू पोल, टेल मी द ऑप्शन। पोल आएगा आपके पास बेटा, पोल करना है, पोल करना है, पोल करना है, पोल करना है। 15 सेकंड का पोल है, ज्यादा नहीं है। लगाओ भाई, देखें किसका ठीक है किसका गलत है। बहुत बढ़िया, 44% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 42% और 44% बच्चों ने सही जवाब दिया। 44% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुमने 44% आंसर दिया। इतना आसान सा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना, पहली क्लास है यार। देख मेरे लल्ला एक्स वाई से बड़ा है, मानता है कि नहीं। अब आपने ए से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, और एक ऐसा नंबर है 0 से बड़ा लिखा हुआ है, पॉजिटिव है। जब भी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं आता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे लेस देन का साइन है। इनइक्वालिटी तो मेरे दोस्त तब चेंज होगी जब आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है एक्स और वाई को ए से मल्टीप्लाई किया है, ए इज पॉजिटिव। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। उसके बाद आ जाए मेरे बच्चे दूसरा ए बी एक्स, आपने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेट्स सी ए बी क्या होगा। ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है मेरे बच्चे, तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तब जब कोई ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा ए और बी का वो नेगेटिव आएगा। और जब आप नेगेटिव नंबर से कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, और जैसे ही आपने ए बी से मल्टीप्लाई किया इट मींस यू हैव मल्टीप्लाइड बोथ द साइड बाय नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है। तो सेकंड भाई कति गलत हो गया भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। चला शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं ए बी बाय सी। व्हाट अबाउट ए बी बाय सी, लेट्स सी। ए बी बाय सी मेरे बच्चे ए पॉजिटिव है, बी मेरे बच्चे नेगेटिव है, और सी क्या है, नेगेटिव है। तो आप मुझे आप बताओ, सी पॉजिटिव है, सॉरी 0 से बड़ा है ना। तो जब आप पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव करोगे तो ये नंबर कैसा आएगा, 0 से छोटा ही तो आएगा।
एक पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में नेगेटिव है, डिवाइड में पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा। अगर आप इस इनइक्वालिटी को ए बी बाय सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, ए बी बाय सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये कतई राइट है भाई। इसके अलावा हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट के अंदर। ए क्यूब बी स्क्वायर सी, लेट्स नो अबाउट ए क्यूब बी स्क्वायर सी। ए क्यूब बी स्क्वायर सी को जानते हैं पहले। ए कैसा नंबर है मेरे बच्चे? पॉजिटिव है, तो उसकी पावर कुछ भी हो पॉजिटिव रहेगी। बी स्क्वायर कैसा है? बी कैसा है? लेस देन जीरो, और कोई भी नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और सी कैसा है? सी है पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ए क्यूब बी स्क्वायर सी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर मैंने ए क्यूब बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे तो चेंज कर रखी है। पगला है, सी ऑप्शन है भाई। कितने बच्चों को क्लैरिटी आ गई, फीलिंग आ गई? चला शाबाश, जल्दी बता दो। मामला हुआ ओम प्रकाश, जल्दी बता दो। सूर्य प्रकाश, चरमन प्रकाश, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग लगा देंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी मेरे होते। मंगल पांडे, बी नेगेटिव बेटा दे रखा है ना, लेस देन जीरो। भाई दे रखा है ना बी नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब नहीं समझता तू? किस किस का क्लियर था, जरा बताना किस किस का सही था आंसर। यू आर अनेबल टू सी द पोल, ऐसा तो नहीं है, होना तो चाहिए। मैं आज तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। क्या बोल रहा है सर? मैं आज तक हिंदी मीडियम में हूं, बट समझ बहुत अच्छा आ रहा है और हमें आंसर भी सही किया है। देव ऋषि पाटिल, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अभी मैं तुमसे ना और भी बातें करूंगा। चैट अभी तो ऑफ कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कौन सा बच्चा कहां से पढ़ रहा है। पता तो हो मुझे, अभी नहीं, पर अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक डालो, इंटरवल। इंटरवल, छोटा सा प्यारा सा नोनू सा मोनू सा टॉपिक डालो, इंटरवल। हालांकि मुझे पता है कई बच्चों को ये बेसिक बातें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ तुम नालायक हो। बुरा मत मानना इस बात का। एज ए टीचर मेरी हर बात को, मतलब बुरा नहीं मानना मेरी बातों का। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता है कुछ भी। तुम एकदम खाली घड़े की तरह आए हो, उसको मुझे भरना है ना? आधा अधूरा ज्ञान है तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही नालायक हो, तुम हो। लेकिन मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ, हर बच्चे को लेकर चलता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको बेसिक भी नहीं आता है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। अगली 10 क्लासेस हमारी वो क्लासेस है जो हमारा ऐसा बेस बनाएगी कि आपको लगेगा एनडीए की मैथ्स पढ़ने वाली जो है आगे आने वाली, वो आसानी होगी। हमारे को मैथ्स इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हमारे जो बेस है ना, वो पक्का नहीं होता, जिसकी वजह से हम पिलर को खड़ा ही नहीं कर पाते, और खड़ा कर पाते तो वो ऐसा लगता है गिर जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो बेस है वो 3 चैप्टर में फंसा हुआ है, वो है इनइक्वालिटी, लॉग एंड क्वाड्रेटिक, जिससे 7-8 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन एक्चुअली पूरी मैथ्स में मजा डाल देंगे। आइए, 2 प्रकार के मेरे बच्चे इंटरवल होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। तो पहले मैं बात करूंगा क्लोज इंटरवल की। मान लो मैंने कहा एक एक्स है बेटा, ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। एक्स बिलोंग्स टू, मैंने बोला ए से बी, इसको इंटरवल कहते हैं। ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यूज है वो ए से बी तक है। ए भी लेना है, बी भी लेना है, और बीच की वैल्यूज तो लेनी है। याद रखो, कभी भी इंटरवल में आंसर आएगा तो समझ लेना आंसर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की वैल्यू ए से बी इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए भी लेनी है, बी भी लेनी है, और इसकी बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। ए भी लेनी है, बी भी लेनी है, और बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आई गिव यू एग्जांपल मेरे बच्चे। मान ले मैंने बोला x की वैल्यू -1 से 3 लिखी हुई है। बताओ कितनी वैल्यूज है ये? जरा देखें, जरा चैट बॉक्स ऑन करके, तुम्हें कितना समझ आ रहा है? जरा मुझे बताना इसमें कितनी वैल्यूज छुपी हैं। लो जी, एक बच्चा कह रहा है इसमें सिर्फ 4 वैल्यूज है। अरे भाई, आर्यन कोष्टी भी कह रहा है 5 वैल्यूज है। उसको ऐसा लग रहा है कि -1 है,
0 है, 1 है, 2 है और 3 है। 5 वैल्यूज है भाई, ये इंटरवल है। इसका मतलब है अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो यहां पे कहीं -1 मैंने ले लिया और यहां पे 3 ले लिया, तो -1 से 3 के बीच में जितना भी माल है सब लेना है। कितना माल है? चमकता हुआ दिख रहा है कुछ? आर यू एबल टू चमकी चमकी? समथिंग चमकी चमकी। -1 से आगे -0.9, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.99, 2.99999 सब है। तो याद रखना, कभी भी इंटरवल में तुम्हारा आंसर आता है मेरे बच्चे तो आंसर इनफाइनाइट होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड हमारा क्लोज इंटरवल, जिसमें एंड वाले तो लेने ही होते हैं लेकिन बीच वाली वैल्यूज तो लेनी ही है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन समझते हो ना, बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी है। मेरा टेबल है, बुक्स है, कुछ कपड़े हैं, मेरे लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, पेन ड्राइव्स है, कैमरा है, मेरी बहुत सारी फोटो बच्चों ने बना के भेजी हुई है मुझे अपने स्केच से, उनको मैंने टांग रखा है, एसी है। ये सारी की सारी चीजें इस रूम को बिलोंग कर रही है। क्या कर रही हैं? बिलोंग कर रही है। तो यहां पे इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a से b के बीच में है बस। ना a लेना है ना b लेना है, बीच में लेनी है। अभी भी इनफाइनाइटी है। इसको मेरे लल्ला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्लोज ब्रैकेट है ना उसको उल्टा कर दो। जो हमारा क्लोज ब्रैकेट है ना उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है ना, इसका मतलब भी हमारा ओपन ब्रैकेट ही होता है, इसका मतलब भी ओपन इंटरवल ही होता है। तीनों का मतलब सेम है। जैसे मान लो मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ये समझना पड़ेगा। 1.1, 1.2, 1.99 ये सब होंगी। तो इसको और लिखने का जो तरीका होगा मेरे भाई वो होगा ऐसे या फिर ऐसे। और इसको अगर मैं नंबर लाइन में उतार दूं तो कैसे उतारूंगा? 1 से 2 है ना, तो ऐसे ना छोटा सा गोलू सा लगाना है। इसका मतलब होता है हम 1 से 2 के बीच में लगा रहे हैं, वैल्यूज ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं। डार्क करने का मतलब क्या होता है? ये बताना कि क्लोज ब्रैकेट है। ऐसे का मतलब होता है ओपन। ओपन ब्रैकेट मतलब 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, सिर्फ बीच की वैल्यूज को लेना है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है। अब जैसे मान लो मैंने बोला x की वैल्यू -5 से 4, एक मैंने लिया -5 से 4, एक मैंने लिया -5 से 4, एक मैंने लिया -5 से 4। इन चारों को समझना है अगर, तो इन चारों को समझें तो ये क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -5 से 4 के बीच में है, और -5 भी लेना है, 4 भी लेना है। इसको अगर मैं ट्रेस करूं नंबर लाइन पे तो ऐसे -5 और 4 पे मेरे बच्चे डार्क मारूंगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यूज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब है x की वैल्यू -5 से 4 है। ना हमें -1 ना हमें -5 लेना है, ना हमें 4 लेना है, सिर्फ बीच की वैल्यूज लेनी है। अगर मैं बात करूं x की वैल्यू -5 से 4, तो -5 पे क्लोज है और 4 पे क्या है? ओपन। तो -5 पे आप डार्क कर देना, 4 पे आप ओपन कर देना, ऐसे शेड कर देना। और मेरे लल्ला यहाँ पे x के -5 पे ओपन है और 4 पे क्लोज है, तो -5 पे आप ओपन कर देना और 4 पे क्लोज कर देना। ये है आपका नंबर लाइन पे ट्रेसिंग। बहुत काम आएगी जब हम कुछ चीजें फाइंड करेंगे, कॉमन शॉमन निकालेंगे। तो जल्दी से बताएंगे क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, मामला ओपी है कि नहीं। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, एक बच्चा बोल रहा है वॉइस कम आ रही है क्या? मेरे पास दूसरा माइक है भाई, टेंशन मतलब फुली चार्ज है वो। और बताओ।
बताओ, वॉइस कम आ रही है, अब बताओ। अरे अभी भी कम आ रही है क्या? जल्दी बोलो यार। अब ठीक है। हर्षवर्धन, ओके कैंडी, ओके। सेकंड को क्या रिपीट करना है? सेकंड में कुछ नहीं है। सेकंड में वो कह रहा है कि x की वैल्यू -5 और 4 के बीच में होनी चाहिए, ओपन इंटरवल है, ना तो -5 ना 4, उसके बीच की वैल्यूज। लिखने के लिए टाइम दिया ही का है मैंने अभी, ये वाला लिखना, ये वाला लिखवाएगा है मैं तो। अभी ये वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने लिखने का समय नहीं दिया, अब लिखने का समय दे रहा हूँ, लगाइए जरा 1 मिनट लिखने में। ठीक है, चलिए चैट बंद कर रहा हूँ, जल्दी से लिख लेंगे। नोट्स बनाने हैं खूबसूरत, मैं आपसे नोट्स मंगवाऊंगा भी अपने नंबर पे, जिससे क्या होगा, मुझे एहसास होगा कि मेरे बच्चे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने एक एक बच्चे का नंबर सेव करना है इस बार। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं एक टाइम दूंगा स्लॉट जिसपे आप मुझसे बात कर सकते हो। हम धीरे 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 अपनी एप्लीकेशन के फीचर्स बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बताऊंगा मैं कि जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, उसके प्रैक्टिस सेशन की हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अभी पीछे ही लास्ट बैच जो हमारा था उसके अंदर हमने प्रैक्टिस करवाया, अभी वो 52 ही हुए हैं, लेकिन हमारे पास हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेशंस है। प्रैक्टिस सेशंस में क्या होगा, हम आपको देंगे जब चैप्टर खत्म होगा तब देंगे। तो आपको मैं टाइम भी दूंगा कि एक दिन अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन को, हर वीडियो को देखना है और वीडियो को पॉज करना है हर क्वेश्चन करते वक्त, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बहुत जल्दी एक कोर्स देने वाला हूं जो आपको बाय नहीं करना है, इसी का पार्ट रहेगा। वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं। बताने से क्या होता है कि एक जिम्मेवारी आ जाती है, मुझे देना ही पड़ेगा, तो मैं भी काम करूंगा उस पर। प्ले विद ग्राफ का, किसका? प्ले विद ग्राफ। हालांकि ये कोर्स जो है जेई के लिए बना रहा हूं मैं, जेई मेन एडवांस के लिए। इसमें 22 लेक्चर है मेरे। इसके जो पहले 6 लेक्चर है ना, वो एक्चुअली एनडीए वाले बच्चों को भी देखने चाहिए। तो ये उसके 6 लेक्चर में प्ले विद ग्राफ का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर डालूंगा। तो दो 6 लेक्चर्स विल डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो इसके अलावा, ये नोट कर लिया, एक हमारा पीवाईक्यूज का फोल्डर बनेगा। पीवाईक्यूज के फोल्डर में हम 2015 से 2025 तक के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, ठीक है ना? वो कई बार मैं लाइव भी ले सकता हूँ या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे सकता हूँ। मेरा पूरा का पूरा कोर्स लाइव रहेगा, किसी बच्चे को संदेह नहीं होना चाहिए कि सर हम तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। नहीं, मैथ्स कभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देते हम, देनी भी नहीं चाहिए। मुझे खुद भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देना पसंद नहीं है। पूरा मैथ्स हम लाइव पढ़ाते हैं, मुझे खुद मजा आता है, बच्चों से इंटरेक्ट करके मजा आता है पढ़ाने का। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको दूंगा करने के लिए, जिसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइए बेटा, हो गया यहाँ तक? नोट कर लिया? अब टॉपिक डालो नोटेशंस। ये नोट करा, ये वाला ये नोट किया मेरे भाई? टॉपिक डालेंगे नोटेशंस। अक्सर हमें बेसिक नोटेशंस नहीं पता होती, तो नोटेशंस जो हैं, अगर किसी का कुछ छूट गया होगा तो चाहे जब क्लास खत्म होगी तो उसके 15 मिनट बाद क्लास की एक्सेस आएगा, वीडियो आ जाएगी, तो उसके साथ ये वीडियो, ये पीडीएफ अटैच होगी। कुछ छूट जाएगा तो तब लिख लेना। सबसे पहली नोटेशन है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर। उसको हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है बेटा। क्या आता है? ओपन इंटरवल। ऑलवेज रिमेंबर, इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी मेरे लल्ला ओपन इंटरवल आता है। कभी भी कैपिटल आर दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये रियल नंबर की बातें कर रहा है। आर के ऊपर अगर प्लस आ गया तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। याद रखिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स का? आपको जीरो नहीं लेना। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नॉट नेगेटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर आर के नीचे प्लस आ जाए तो आर के नीचे जो प्लस होता है उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है अब आपके पास जीरो भी आ गया। ये छोटी छोटी नोटेशन है जो बहुत काम की है। आर का मतलब रियल नंबर है। आर के अगर ऊपर प्लस लिखा है तो जीरो के अलावा सारे पॉजिटिव, और आर के नीचे प्लस लिखा है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब जीरो भी ले लो आप पॉजिटिव के साथ। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जितने भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो यहां से मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं जीरो रैशनल नंबर है तो आप बोलेंगे यस जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। अगर मैं बोलूं, अब मैं क्वेश्चन अभी आने वाला है जो एनडी में पूछा गया है, p बाई क्यू आज ही छेड़ देंगे हम एक। अगर मैं आपसे बोलूं 1.2, तो 1.2 कैसा नंबर है? याद रखिए डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो आंख बंद करके रैशनल नंबर लगा सकते हैं। इसको आप रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे 12/10, 6/5। आप कह सकते हैं दे आर टर्मिनेटिंग नंबर्स, दे आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसके अलावा तीसरी वैरायटी के हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 2.5 के ऊपर बार लग गया। जितने भी नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, याद रखिए वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन हमारा एनडी में पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार का, एग्जैक्टली लिया मैंने इस प्रकार का। उसने ये बोला था इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, इतना फर्जी क्वेश्चन, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। अब इसमें वैरायटी और एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं सिखाना चाहूंगा। 2.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं ऐसे नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट के ऊपर बार लगा हो, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के तीन रास्ते हैं। एक स्कूल वाला रास्ता है जो आपने x लिया था फिर 10 से मल्टीप्लाई करके किया था। एक जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे होगा, वो भी सिखा दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा रहा हूं, और शॉर्टकट के भी 2-3 तरीके हैं जो मैं सिखाता हूं, वो देखते हैं। ठीक है ना? पहले 2 लिखो, फिर प्लस लगाओ, जिस डिजिट के ऊपर बार लगाया उसको लिखो, और जितने डिजिट के ऊपर बार लिखा है उतने 9 लिखने होते हैं नीचे। क्या लेने होते हैं मेरे बच्चे? 9 लेना होता है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 5 23, 23/9। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 13.2 के ऊपर बार है, तो आपको क्या लिखना है? इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो 13 लिखो, प्लस लगाना है बीच में, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसको लिखो, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9। 13 9 के 117, 117 प्लस 2 119/9। मान लो मैंने बोला 4.21 के ऊपर बार लगाए हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 4 लिखना है, प्लस जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वो लिखो, और नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9। कुछ कटता है काट दो, नहीं कटता है ना काटो। कट रहा है भाई, 33 चौका 132, 132 और 7 139/33। अब बच्चों का क्वेश्चन है, मुझे पता है जब मैं चैट ऑन करूंगा तो कोई ना कोई बच्चा पूछेगा सर ये तो आपने वो एग्जांपल दिया है जब डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट के ऊपर बार लगाए, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती थी सर जी कि यहां पे ऐसे होता, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लगा, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लगा, थोड़ी सी आगे जाके बार लगा है, तो सर ये भी तो रैशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है ये भी रैशनल नंबर है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एनडी के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये भी तो भाई रैशनल नंबर है, लेकिन इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट डिफरेंट है। डिफरेंट थोड़ा सा ही है बस, पहले तो 2 तो लिखना ही है, प्लस जो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा उठा के 5 लिख दिया था, 2 लिख दिया था, 21 लिख दिया था, यहाँ पे सीधा सीधा 96 नहीं लिखना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पॉइंट के बाद जो पूरा नंबर है 96, उसमें से आपको क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो 96 में से आप 9 को माइनस करेंगे, 87 आ गया, वो लिखना है आपको। अब ध्यान देंगे बेटा, है दोबारा बता रहा हूं, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद पूरा नंबर है उसमें से किसको घटाना है? जिस पे बार नहीं है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 96 में से मेरे लल्ला 9 को घटाएंगे, और 9 को घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लेने हैं। क्या लेने हैं? 0 लेने हैं। ठीक है, जितने के ऊपर डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जितनों के ऊपर डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। 3 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 3 नौका 3 तिया 60, 89/30। मैं एक और एग्जांपल दूंगा तब चैट ऑन करूंगा, आप मुझे बताना कुछ समझ ना आए तो दोबारा करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का मेरे भाई। सपोज मुझे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो भाई ये कुछ नया है, तो बेसिक्स है एकदम। 4 लिख दे पहले, प्लस 153 के में से सबसे पहले तू 15 घटाएगा,
153 में से सबसे पहले तू क्या घटाएगा, 15 घटाएगा, घटा दे। 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 138 आ गया। 138 लिखने का, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, और जितनों के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो, कट्टा पिट्टी कर लेना। ये 69 हो गया, ये 450 हो गया। और भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 150 जा, 23 जा, 15 चौके 60, 623 आ गया। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारी कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हैं, पूरी वैदिक मैथमेटिक्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था एक्चुअली, अब तो नहीं पढ़ाता, बहुत साल मैंने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है बच्चों को, लेकिन वो यहाँ काम आती नहीं है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स सिखाना और प्रैक्टिस में लाने में बहुत फर्क है। तो कैलकुलेशन मेरे को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से जानता हूँ, आप लोगों को भी कुछ ज्ञान दे दूंगा, शायद काम आ जाए। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हमारा एनडीए में पूछा जा चुका है, पी बाई क्यू है। चैट में ऑन करूंगा, आप मुझे बताओ मजा आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे भाई। टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का। आ गया अनमोल खान, अनमोल करण सॉरी, क्लियर है बेटा? लक्ष्य दे देंगे, होमवर्क भी दे देंगे। आज जो आपको मैंने मॉड्यूल डाला है असाइनमेंट के अंदर, उसको प्रिंट निकाल लो, मैं भी प्रिंट निकाल लूंगा, मेरे पास तो रखा है। जब मैं कभी होमवर्क दिया करूंगा, आज पहली क्लास है मेरे भाई, टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना। Y9, एक बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे का नाम है मयंक सिंह, बच्चे का नाम है मयंक सिंह, कि सर, समझ आ गया सर, मजा आ गया सर। एक बच्चा पूछ रहा है मयंक सिंह 9 ही क्यों लिया? लो भाई यो, मान ले मैं इसको देसी तरीके से, स्कूल वाले तरीके से कराता हूँ। 2.5 के ऊपर बार, एक्स ले लिया इसको, 2.5 के ऊपर बार का मतलब है 5 इंफिनिटी तक। आपको अगर स्कूल की बातें थोड़ी थोड़ी याद है, याद होंगी नहीं वैसे मुझे पता है, स्कूल में बहुत कैजुअल तरीके से पढ़े हो तुम लोग। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिंगल डिजिट की है। अगर रिपीटिंग यूनिट डबल डिजिट की होती, मान लो 5 टू 5 टू 5 टू 5 टू होता तो 100 से करता। यहाँ पे 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 20, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 25.555। इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। अब जब तू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेगा, जब सेकंड में से फर्स्ट को तू माइनस करेगा, तो 10x में से अगर तू x को माइनस करेगा तो मेरे बच्चे 9x आ जाएगा। अब 25.5555 में से तू 2.555 माइनस करेगा तो 23 आ जाएगा। ये 9 ही तो आएगा हमेशा नीचे, और अगर 9 नहीं आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, डिजिट के ऊपर दो बार, दो डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो 99 आएगा। उसका भी रीजन क्या है, क्योंकि 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मयंक भाई क्लियर है, जल्दी बता दे बेटा, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? अब जैसे मैं एक दूं तो मैं करोगे, मुझे बताना जरा, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। इफ 2.496 इक्वल टू पी बाय क्यू, फाइंड p माइनस क्यू का मॉड, फाइंड p माइनस क्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बेटा डलवा दिया दिव्यांशु भाई, वहां भी डलवा दिया है। पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो माइनस करेगा। पॉइंट के बाद जीरो होता है होता है पॉइंट के बाद जीरो, जीरो के बाद फिर कुछ और भी लिखा होगा ना। टर्मिनेटिंग का मतलब आयुष्य ये है कि, थैंक यू प्रतीक, मैं कह रहा हूं टर्मिनेटिंग का मतलब जब रुक जाए, टर्मिनेट कर जाती है ना, रुक जाती है। दिस मेट्रो विल टर्मिनेट हेयर, प्लीज चेंज इट। होता है ना, मेट्रो में कभी ट्रेवल किया है? नेक्स्ट स्टेशन इज, नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, दिस मेट्रो विल टर्मिनेट हेयर, प्लीज चेंज फ्रॉम हेयर। है टर्मिनेट मतलब रुक जाना, समझ रहे हैं? एक बार और समझा दो रोशन भाई, इससे समझाता हूँ, रुक जा। यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, निकालने दो, पहले 2 लिखना है, फिर 0.496, के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 496 में से मेरे लल्ला 4 घटा दिया, 492 आ गया भाई, तो 492 आ गया। और नीचे 99 आएगा क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। 5 मिनट हमसे बात कीजिएगा सर प्लीज, अनमोल कर 5 मिनट, ऐसा क्या बात करनी है तुझे 5 मिनट?
2 4 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 है कुछ कट रहा है और 6 4 10 2 12 9 4 13 5 18 जा रहा है भाई 3 से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 6 से जा रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया 3 8 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 165 सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है अब नहीं कट रहा क्या किसी से अब तो नहीं कट रहा ना तो 165 इंटू कितना हो जाएगा 330 330 और 82 2 8 3 11 412 412 अपॉन में 165 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई P बाई क्यू यही आ रही है ये P हो गया एक ही हो गया तो 412 में से 165 गए क्योंकि उसने बोला है P माइनस क्यू ने 12 में से 5 गए 7 10 में से 6 गए 4 247 247 है क्या किसी का आंसर है कैलकुलेशन ही क्या कैलकुलेशन की क्या ट्रिक बताऊं बेटा मैं काटना पड़ेगा ना भाई क्या कर रहा है पहले ही काट के चल कट्टा पिट्टी करनी पड़ेगी ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है भाई P बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है सिंप्लीफाइड फॉर्म है अरे हाँ या ना बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं चलाए शाबाश 99 के बाद 0 अरे बताया ना मैंने क्यों लिखियो मतलब क्या भाई समझना है लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं है जितनों के ऊपर बार नहीं है ना उतने शून्य लगाने हैं वैसे ही जो मैंने एक्स से करके आपको ड्राइव कराया वैसे कर सकते हो रचित कुमार ले भाई एक और ले जितने काफी बच्चों को भी क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं भाई ठीक है ना टेंशन नहीं लेने का डबल जीने का चलो P बाई क्यू की फॉर्म में फाइंड P माइनस 2Q P माइनस 2Q के ऊपर मॉड लगा देते हैं चलो भाई क्वेश्चन बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा आई एम ए क्वेश्चन क्रिएटर एंड आई एम ए क्वेश्चन डिस्ट्रॉयर मैं क्वेश्चन यूं क्रिएट कर दूंगा ठीक है ना 330 कहाँ से आया अरे भाई 330 कहाँ से आया तू मुझे बता तू एलसीएम लेगा क्या 2 प्लस 182 बाई 165 का एलसीएम लेगा क्या एलसीएम लेगा तो 2 इंटू 165 330 हो गया 330 प्लस 82 कितना हो गया 412 हो गया इसको कर अभी मैंने एलसीएम लेके दिखाया नहीं है बस तुम्हें इतना किया है मैंने एलसीएम लेके दिखाया नहीं है साइड में 2 बार का मीनिंग है कि इसका मतलब ये है कि किसने पूछा है क्वेश्चन शिवांश आर्या मेरे बच्चे ये 2 बार बार आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है ना सॉरी हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है ना रुक नहीं रहा इसका मतलब ये होता है किसी डिजिट के ऊपर बार लगाने का मतलब ये होता है धारा गुप्ता आयुषी कह रही आ गया बता क्या है इसी का तेरा क्या है 1037 तुषार चौधरी दीपिका सिंह परिहार अमनप्रीत कौर आई एम थिंकिंग टू बाय अ टैब शुड आई गो फॉर इट अभी तो पढ़ ले तेरी मर्जी है वो तो यार तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे टैब लेना है लैपटॉप लेना है या फिर पूरा डिजिटल बोर्ड लगाना है ना वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है देखो बस एक ही चीज की मैं डिमांड करता हूँ बच्चों से ना जब ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो तो वाईफाई ढंग का लगवाना तुम्हारी वाइफ अच्छी होनी चाहिए सॉरी वाईफाई अच्छी होनी चाहिए ठीक है समझ रहे हो तुम बात को वाईफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी वाईफाई अगर अच्छी नहीं है तो दिक्कत है इंटरनेट बहुत जरूरी है भाई बाकी तुम टैब से पढ़ो या किसी से पढ़ो 152 में से 15 गए 12 पंजे 3 137 हो गया अपॉन में एक 9 लेना है क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है और 2 0 7 3 10 11 मुझे तो नहीं लग रहा भाई कि ये कैंसिल हो रहा है आई डोंट थिंक सो नहीं हो रहा 137 तो मेरे ख्याल से यार प्राइम नंबर है 137 इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय एनीवन 2837 आ गया ऊपर चेक करना यही है किसी का ये आया क्या एक बार हाँ या ना में जवाब दो वर्टिकल बार ये तो मॉडुलस कहते हैं इसको अरे भाई क्या सी बातें कर रहा है यार एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉडुलस है डोंट यू नो मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन होता है जो नेगेटिव नंबर को भी मेरे बच्चे पॉजिटिव कर देगा
तो बेटा अब आपको निकालना है p माइनस 2q का मॉड, मतलब 2837 में से 1800 माइनस करना है तो 1037 आ गया। फोन से भी काम चल सकते हैं। यू आर विदाउट मैथ स्टूडेंट, सही जगह आया है। जितने बच्चे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, वो सही जगह आए हैं, दे आर एट द राइट प्लेस। ठीक है ना, मैं बनाऊंगा तुम्हें खिलाड़ी, कह दिया, बोलो जाओ कर लो दुनिया मुट्ठी में, समझ रहे हो? समझ आया रैशनल नंबर? आओ आपसे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। 22/7 क्या रैशनल नंबर है? चलो अभी नहीं पूछ रहा, पहले मैं आपको बताता हूं, अभी नहीं पूछ रहा। चैट ऑफ, चैट ऑफ, चैट ऑफ। आएगा बेटा शिवांश, क्यों नहीं आएगा? पढ़ाने वाला इंसान इतना जबरदस्त है ना। मैं मैथ्स पढ़ाता ही नहीं हूं, मैथ्स सिखाता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें समझ ना आए, क्योंकि अगर ऊपर प्लस है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसमें जीरो नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। और क्यू के नीचे अगर प्लस है तो नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। अच्छा, यहां पे आर के ऊपर मैंने प्लस लिखवाया था, तो आर के ऊपर माइनस भी होगा। आर के ऊपर माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। आर के नीचे प्लस का मतलब यहां लिख देता हूं यार, ये रह गया, मिस हो गया मुझसे। नेगेटिव रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से माइनस इन्फिनिटी मत लिख देना, ये भी बच्चे कई बार गलती करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हुए लिखते हैं। ये हो गया नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें जीरो आ जाएगा। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, जो नंबर्स p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें बट क्यू जीरो ना हो। फिर आते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। रियल नंबर ना दो चीजों से बड़ा बना होता है, रैशनल और इरेशनल। अगर रैशनल नंबर को इरेशनल में जोड़ दे, अगर रैशनल नंबर को इरेशनल में जोड़ दे तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। रियल नंबर का मतलब सारे नंबर, उसके अंदर दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया एनडी में, अभी पीछे 2024 की बात है। रैशनल इरेशनल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या था, उसने पूछा रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। दो रैशनल के बीच में, दो इरेशनल के बीच में, रैशनल इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट ही नंबर्स होते हैं। दिस वाज अ स्टेटमेंट आस्क्ड, बेसिक क्वेश्चन, पहली क्लास जो मैं करा रहा हूं इसी से क्वेश्चन उठा। पहली क्लास से दो क्वेश्चन उठे, एक तो ये बार वाला और जो मैं अभी ये थ्योरी लिखवा रहा हूं इसके ऊपर। क्यू के नीचे का प्लस का मतलब है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इसी तरह से क्यू के ऊपर नेगेटिव, क्यू के ऊपर पॉजिटिव, वो लिख लेना आप, कुछ नहीं है उसमें। नेगेटिव रैशनल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, है ना? ऐसे छोटे छोटे दिल बना लो। अगर मैं क्यू के ऊपर नेगेटिव लिख देता हूं तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कभी भी इंटरवल में नहीं लिख सकते, याद रखना, क्योंकि इंटरवल में लिखने का मतलब फिर वो इरेशनल भी आ जाएंगे। याद रखना, इंटरवल में सिर्फ रियल नंबर्स को लिखा जाता है, ठीक है? अब क्यू के नीचे अगर माइनस है तो नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सिर्फ नेगेटिव, और साथ में जीरो भी आ गया। नेक्स्ट है, हमने रियल नंबर के अंदर पढ़ने के बाद रैशनल पढ़ा, अब जो बारी है वो इरेशनल नंबर की है। इरेशनल नंबर का कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, जो p बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है,
ई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ई को हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71828 होती है। आपको यूज करनी हो तो 2.7 कर सकते हो, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इनकी वैल्यू एक्चुअली आज तक मिली नहीं हमें, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर आप कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको दिखेगा कैलकुलेटर इतना बड़ा भी क्यों ना हो, वो पूरा अंत तक लेके जाएगा, वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ना तो डेसिमल के बाद रुकेगी और ना ही रिपीट होगी कि बार लगा पाए। सिमिलरली बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है कि पाई माइनस 22/7 की क्या वैल्यू होगी। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब पे डाला था, तो बच्चों ने आंसर दिया 0 है। अब 22/7 बच्चों को लगता है कि पाई होता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, पाई कभी भी 22/7 नहीं होता है, ये एक मिथ है, मतलब मिथ नहीं, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, बच्चों को नहीं पता है। 22/7 को देखते ही पता चल रहा है रैशनल नंबर है। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको एहसास होगा हाँ यार ये तो रैशनल नंबर है। डिवाइड करते करते क्या होगा, डेसिमल के बाद कुछ चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, बार लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, 7×3 = 21, डेसिमल लगा 0, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 7 8 56, 7 पंजे 35, 7 7 49, और फिर 10 आ गया। जैसे 10 आया तो दोबारा से आ जाएगा 142,857, 142,857। तो 22/7 होता है 3.142857 के ऊपर बार। ये कभी भी पाई नहीं होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू आज तक नहीं मिली और ना ही मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो अगर कोई कह रहा है पाई माइनस 22/7 क्या होता है, तो मेरे बच्चों ये 0 नहीं होता, ये कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, बट वी कांट से कि वो कुछ कुछ क्या है, क्योंकि 3.14 नहीं लिख सकते पाई को। पाई की वैल्यू अगर देखी जाए तो आज तक मिली नहीं है, मिस्टीरियस नंबर भी कहते हैं इसको, मिस्टीरियस नंबर। बहुत सारी थ्योरी इसकी वजह से रुकी हुई है आज की डेट में। पाई के ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी बुक भी आती है, उसमें सिर्फ पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14252857। वेला आदमी निकाल निकाल के डैश 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 करके लास्ट पन्ने में छोड़ रखा है। कुछ ही पन्ने हैं उस बुक में, पाई की बुक है, पाई के ऊपर बुक बनी हुई है। वो बताना चाह रहा है कि पाई इज सो इरेशनल, इट्स वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड येट, आई नहीं है, लेकिन पाई 22/7 इज डिटरमाइंड। ये तो रुक गया ना एक जगह आके, रुका नहीं लेकिन टर्मिनेट कर गया, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं किया, रिपीट कर गया। तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई बच्चा आपसे पूछे, कोई इंसान चलता फिरता तुम्हें रोक ले, भाई साहब अरे बेटा सुन एक बात बता दे, मान लो कोई पूछ लेता है सोसाइटी में घूमते फिरते स्कूल में कहीं भी, बेटा 22/7 क्या रैशनल होता है, तो बोलना रैशनल होता है। लेकिन अगर आप पूछे, अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे, बेटा 22/7 तो पाई होता है ना, तो तू फिर उसको रैशनल क्यों कर रहा है, पाई तो बचपन से पढ़ते आ रहे इरेशनल होता है, तो बोलना अरे चाचा 22/7 पाई होता ही नहीं, 22/7 थोड़ा ना पाई होता है, 22/7 तो 22/7 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 कभी नहीं होती। वो ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, कैलकुलेशन निकाल करते वक्त एरिया और वॉल्यूम को इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए हम 22/7 यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं पता हमको। तो भाई क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। तो रियल नंबर जो है हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बनके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर है। जल्दी से बता दो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं। मामला ओम प्रकाश चलाई शाबाश। रचित कुमार क्लियर है मेरे भाई, ठीक है ठीक है।
ठीक है जी, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर के अंदर से ना हमें फर्दर पढ़ना होता है इंटीजर्स। क्या पढ़ना होता है? इंटीजर्स। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इंटीजर्स का मतलब होता है नॉन डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स हमारे नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव, जीरो का मतलब जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है मतलब जिसमें डेसिमल ना। हाँ, रियल नंबर तो कार्तिक शर्मा बोल ही सकते मेरे भाई। हाउ इट्स वैल्यू वाज फाउंडेड। ओके जगरित, तेरे तो मैसेज भी आया हुआ मेरे पास शायद। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है ये जेड माइनस होते हैं, जेड प्लस बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। जीरो न्यूट्रल नंबर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब मैं अगर जीरो को इंक्लूड कर लूँ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो इसको जेड के नीचे प्लस बोल देंगे। ये हो जाएंगे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ के। तो जीरो भी ले लेंगे, पॉजिटिव भी ले लेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं जीरो के साथ नेगेटिव इंटीजर ले लूं तो इसको आप जेड के नीचे माइनस कह सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। रचित ठीक है बेटा। अदिति सुब्रपर्थक, सर यू आर धुरंधर। अच्छा लगा सुन के। धुरंधर 2 आ गई बेटा, जाऊंगा देखने 1-2 दिन बाद, बड़ी जबरदस्त चल रही है। तुम्हें नहीं जाना, तुम पढ़ना, ठीक है? मैं बता दूंगा स्टोरी सारी। ओके, मैं बता दूंगा कैसी है। नोट कर रहे हैं? जल्दी बताइए। अच्छा, तुम कहाँ कहाँ के रहने वाले हो सब? जरा लिखो ना यार। पार्ट 1 तो 1 नंबर थी, 3 बार देखी मैंने। पार्ट 2 से भी अच्छी जा रही है। वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कोलकाता, बहादुरगढ़, वाराणसी, बिहार। दिल्ली वाला कौन है? हम तो दिल्ली के हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हो? कोई दिल्ली में रहता तो बताओ, दिल्ली में कहाँ रहते हो? वाराणसी, हरियाणा, दिल्ली, शिवांश आर्य, दिल्ली। दिल्ली, जानवी गौतम। कहाँ रहते हो तुम दिल्ली में? अंशिका चौधरी, यूपी, बरेली, विकासपुरी। ये झूठ बोल रहा है। वरुण सिंह, मैं भी विकासपुरी रहता हूँ, तू रहने दे। तू मुझे, तुझे पता है मैं रहता हूँ, इसलिए तू विकासपुरी बोल रहा है ना? दिल्ली में बताओ कहाँ रहते हो? सब जगह से आए हुए बच्चे। वाराणसी, उत्तर प्रदेश वाले बहुत है, बरेली वाले, आगरा वाले, क्या बात, सारे यूपी के क्या? हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, केरला, आगरा, इटावा, नजफगढ़, पूर्वांचल, यूपी, कानपुर, सेक्टर 11। क्या पूछा आपने सर? आप? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में एक जगह है विकासपुरी, मैं वहां रहता हूँ। गुरुग्राम, शादरा, जम्मू, दिल्ली। हिमांशु सैनी, कहाँ रहता है बेटा दिल्ली में तू? कल से बेटा स्टार्ट है बाकी सब्जेक्ट। बढ़िया। फरीदाबाद, ओके। देवभूमि, ठीक है। ओके जी, ओके, चलिए ठीक है, खत्म करें इस टॉपिक को। छोटा सा पार्ट रह गया, वो बता दूं, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। ओके आदर्श मेरे भाई। दिल्ली, शादरा, ओके। अंशिका चौधरी, ठीक है। अब ये जो इंटीजर्स के अंदर ही कुछ कुछ बातें होती हैं, जैसे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारी काउंटिंग है, नॉर्मल 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। w का मतलब होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर जो है उसको z के ऊपर प्लस लिख सकते हो। होल नंबर्स में जीरो भी आ गया तो z के नीचे प्लस हो गया, ठीक है। इसके अलावा p का मतलब वैसे होता नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया प्री। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट डिवाइजर्स। कुछ बच्चों को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये पता है कि जो नंबर्स 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं ना। नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट डिवाइजर्स उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जैक्टली टू डिफरेंट डिवाइजर्स, एग्जैक्टली टू होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए। एग्जैक्टली टू डिफरेंट डिवाइजर्स। डिवाइजर्स का मतलब होता है जो डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2,
then 3, then 5, then 7 and 9, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स है। टोटल प्राइम नंबर्स 1 से लेके 50 के बीच में 15 होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। 1 से लेके 100 के बीच में 25 होते हैं। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है 2 एंड रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है 2 एंड रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड। ठीक है जी, रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके जी। किसी भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हैं, या कह सकते हो प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़े प्राइम नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज लाइक दिस 6k ± 1, जिसमें k नेचुरल नंबर है। आप कोई भी प्राइम नंबर मन में सोचो, आप ऐसे लिख सकते हो उसको। जैसे मैं अगर 5 की बात करूं तो 5 को कैसे लिखा जा सकता है? 6 × 1 - 1। मान ले 11 के बारे में सोचा तो 11 को कैसे लिख सकता है? 6 × 2 - 1। मान ले तूने सोचा 31 के बारे में, 31 प्राइम नंबर है तो 6 × 5 + 1। मान ले तूने सोचा 79 के बारे में, 79 प्राइम नंबर है ना, है 79 प्राइम नंबर है ना, तो 6 × 13 + 1। कोई भी प्राइम नंबर ऐसे लिखा जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नंबर ऐसे लिखा जा सकता है तो वो प्राइम नंबर हो। रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। याद रखिए, कोई भी प्राइम नंबर 3 से बड़ा, या कह सकते हो 5 या 5 से बड़ा 100% इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। अगर कोई नंबर 6k ± फॉर्म में लिखा गया है तो जरूरी नहीं है प्राइम नंबर होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां लिख देता हूं, बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। हाउ? मान लो मैंने एक नंबर लिया 6 × 11 + 1। आप मुझे बताओ 6 × 11 + 1 क्या होगा? 6 × 11 + 1 जो है ये तो 67 हो गया। चलो ठीक है, 6 × 9 ले लो, 6 × 9 + 1। 6 × 9 + 1 जो है वो सॉल्व करके आएगा कितना? 55। कितना आएगा? 55। 6 × 9 + 1 जो आएगा वो 55 आएगा, और 55 जो है प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर्स। लास्ट, कंपोजिट नंबर्स। कुछ बच्चों को लगता है कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है। ना ना ना, कंपोजिट नंबर्स वो नहीं है जो प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ। एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहता है कि 1 तो सभी का डिवाइजर होता है, खुद भी हर किसी का डिवाइजर होता है। कोई भी नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाता है ना, और 1 से भी हो ही जाता है। उसके अलावा कोई और हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, then 6, then 8, then 9, then 10 एंड सो ऑन। कभी भी ये डेफिनेशन नहीं देनी तुम लोगों ने कि जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। ये कहना गलत होता है, याद रखना। आप खुद देखिए, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। लास्ट पॉइंट खत्म। 1 इज नीदर प्राइम। हमने इनइक्वालिटी का बेसिक कराया आज। इनइक्वालिटी में 4 क्लासेस दूंगा मैं, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, अभी मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आप लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना ग्रुप में, और एक दूसरा लिंक शेयर करूंगा, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जिसने कर रखा है तो अच्छी बात है, इसको नहीं कर रखा, लेकिन सबसे पहले लिंक दूंगा जिसमें आप ग्रुप में आ जाएंगे हमारे। दूसरा, अगर कोई नहीं आया तो आ जाए, आया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक लिंक दूंगा जिसको आपको ज्वाइन करना है अपडेट्स के लिए। ठीक है, अभी रुको जरा, पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, जाना नहीं है अभी किसी ने भी क्लास से। जो बच्चे इधर उधर आते हैं चले जाते हैं वो बड़ी गड़बड़ है यार, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरा एंड तक, जब तक मैं नहीं जा रहा
तब तक नहीं जाना। एक रिगार्ड होता है टीचर का, जब तक मैं क्लास से नहीं जा रहा हूं तो आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। आप मेरे ट्यूशन वाले सर से भी अच्छा पढ़ाते हो। अरे लक्ष्य ऐसे नहीं कहते यार, सभी अच्छा पढ़ाते हैं भाई। आपसे क्लास बात कॉल बात कर सकता हूँ। कंपोजिट नंबर मेरे बच्चे वो नंबर्स हैं, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट डिवाइजर। डिवाइजर्स का मतलब है मेरे लल्ला जो डिवाइड कर दे। तो वन इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा भी कोई डिवाइजर हो, जैसे चार, चार को डिवाइड करने वाला वन भी है, फोर भी है, लेकिन टू भी तो है, तो वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। रिकॉर्डेड तो बेटा आ जाएगी 15-20 मिनट में, मैक्सिमम आधा घंटा यार। ठीक है ना। लिंक दे दूं आपको? हाँ बेटा दिव्यांशु, एक मिनट जाना मत, तेरा मैं लिंक दे देता हूँ तुम्हें ना, ज्वाइन कर लो यार। दो लिंक दूंगा। पहले मैं आपको लिंक देता हूँ चैनल का, ठीक है, ज्वाइन दैट लिंक। अरे रब्बा, सब बच्चे एक बार इसको ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर वापस आओ, जरा 2 मिनट लूंगा और फिर वापस आओ सब बच्चे, जल्दी से जल्दी से, उसके बाद वापस आओ जल्दी से। गो एंड बी बैक फास्ट, जब तक मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप जो आपको हर किसी को ज्वाइन करना है। क्लास की पीडीएफ यहाँ भी आती है और क्लास के साथ तो अटैच होनी होनी है, दैट इज हैज टू हैपन। दिस इज टेलीग्राम ग्रुप आर। सब बच्चे इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ये हम क्लास सेव कर लेते हैं। क्लास सेव कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट में जाके, तो जब मैं क्लास सेव कर लेता हूँ तो इस ग्रुप में भी डालता हूँ और टीम उस क्लास के साथ भी अटैच कर देती है। जैसे इन इक्वालिटी डे 1, ये लो, ठीक है जी। अब ये सेव हो जाएगी। इस सेव करके हम इसको कहाँ डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में टीम देख लेगी और टीम क्या करेगी, टीम क्या करेगी बेटा, ठीक है, टीम जो है अटैच कर देगी क्लास, वो मैं कर दूंगा मेरा काम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया क्लास में, शानदार, और इसी तरीके से मज़े हम और देते रहेंगे आपको। एक बार सब बच्चे ज्वाइन लिख देंगे, आई एम लीविंग दिस क्लास, वट एवर द डाउट्स प्लीज़ ब्रिंग द डाउट्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स में पूछ लिया करो। सबके पास हैंडी होना चाहिए, मतलब असाइनमेंट पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट। मेरे पास भी होगा तो डाउट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हम एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन हम देंगे, सारे पीवाईक्यूज में यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है ना। होमवर्क कुछ नहीं बेटा, कॉपी रिवाइज करके आनी है, पहले 10-15 क्वेश्चन देख सकते हो। टेलीग्राम नहीं चलाता तो बेटा चला लेना, चला ले मेरे भैया, ऑनलाइन रह रहे हो तो एक आधी तो एप्लीकेशन होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तू स्नैपचैट चला, इंस्टाग्राम चला, मैंने और किसी को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं। और दूसरा मैंने बस टेलीग्राम बोला है। आपको यूट्यूब पे और किसी चैनल को फॉलो नहीं करना, सिर्फ मेरे चैनल को, LWS को, SNF के चैनल को वो करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वो जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। मैंने ना क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी है मेरे बच्चे, अगर तू देखेगा ना, क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी है, अगर तू देखेगा, एक मिनट यार, इसको पिन कर देता हूँ। क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी है तो बच्चे तो देखेगा ना, असाइनमेंट का फोल्डर बना होगा, कंटेंट के अंदर 3 फोल्डर बने होंगे, रिटन, SSB और असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में जाओ, वो डाल चुके हैं हम,
ठीक है ना, इनइक्वालिटी लॉग का असाइनमेंट है, फाउंडेशन मैथ्स कहते हैं, वो डल चुका है, उसको प्रिंट निकाल देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।